दीपक पारेसर आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है वह है बीएड द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है और हमारा जो प्रश्न पत्र है वह है आईसीटी यानी सूचना संप्रेषण तकनीक। देखिए, इसमें जो हमारा विषय चल रहा था वह था कंप्यूटर और इसमें चल रहा था उसकी विशेषताएं। हमने जो पिछली कक्षा ली थी उसके अंदर हमने कंप्यूटर की विशेषताओं में 3 बिंदुओं पर चर्चा की थी। पहला बिंदु था स्वचालित। तो कंप्यूटर स्वचालित होता है, वह एक बार चालू करने के बाद भी अपना प्रोसेस स्वयं करता है और जो परिणाम चाहिए वो परिणाम दे देता है। दूसरा हमने बिंदु लिया था वह था तेज गति। तो कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों परिणाम बहुत ही जल्दी समय में दे सकता है। और तीसरा जो बिंदु पर जिसपे हमने चर्चा की थी वह था त्रुटि रहित, यानी कंप्यूटर द्वारा जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं वह बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। उनमें जो गलती होती है उसकी जो गुंजाइश है वो न के बराबर होती है, उसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं होती। ये हमने 3 बिंदुओं पर पिछली कक्षा में चर्चा की। अब हम आगे देखें। चौथा बिंदु है कंप्यूटर की विशेषताओं का, वह है उसकी स्मृति यानी मेमोरी। चौथा जो कंप्यूटर की जो स्मृति होती है यानी उसकी मेमोरी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। इसमें बहुत सारे संदेशों को एक साथ बहुत समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली स्मृति यानी मेमोरी की जो इकाई होती है वो किलोबाइट होती है। देखिए, हम साथ में लिखते भी हैं और आप भी जब भी अध्ययन करें तो इन बातों को लिख लीजिए। तो हम शुरू कर रहे हैं कि कंप्यूटर में स्मृति बहुत ही अधिक होती है। कंप्यूटर में जो स्मृति है बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर में जो स्मृति है वो बहुत अधिक है। इसमें बहुत सारे जो संदेश होते हैं, जो मैसेज होते हैं, उन्हें एकत्र करके बहुत समय तक सेव किया जाता है। इसमें बहुत से संदेशों को बहुत समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें जो संदेश होते हैं उनको बहुत समय तक क्या रखा जा सकता है? सुरक्षित रखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली स्मृति इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली स्मृति यानी वही मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली स्मृति की जो इकाई होती है वो किलोबाइट होती है, यानी केबी की इकाई किलोबाइट। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली स्मृति होती है वो क्या होती है? किलोबाइट होती है। और 1 किलोबाइट में 1024 स्मृति खंड होते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। 1 केबी यानी किलोबाइट
1 किलोबाइट में 1024 स्मृति खंड स्मृति खंड होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी में सभी संदेशों को संग्रहित कर पाना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि एक कंप्यूटर की जो आंतरिक मेमोरी होती है उसमें बहुत ज्यादा संदेश बहुत समय तक सेव नहीं रह सकते। इसलिए हमें उसके लिए बाहरी मेमोरी यानी बाहरी स्मृति का प्रयोग करना भी आवश्यक हो जाता है। कंप्यूटर की आंतरिक स्मृति में ज्यादा संदेश सुरक्षित नहीं रह सकते। अतः में बाहरी स्मृति हमें बाहरी स्मृति का भी प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरी होती है और एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है। तो इंटरनल मेमोरी एक लिमिट होती है, उसके अंदर ज्यादा मैसेज सुरक्षित नहीं रहते, एक समय बाद में वो है भर जाती है। इसलिए हमें मैसेज को ज्यादा सुरक्षित करने के लिए, बहुत समय तक रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक आउटर या बाहरी स्मृति का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे बहुत ज्यादा मैसेज बहुत समय तक क्या रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। जो बाइट है वो कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई है। ये आपने लिख लिया होगा। बाइट होती है वह कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई होती है। कंप्यूटर स्मृति की सबसे छोटी कंप्यूटर स्मृति की सबसे छोटी इकाई क्या है, बाइट होती है। इस बात को आपको ध्यान देना है। सॉरी, एक बिट होती है और इसका ध्यान रखना है कि 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। 8 बिट बराबर 1 है। एक क्या होता है, एक बाइट होता है, एक बाइट। बाइट बिट है कंप्यूटर स्मृति की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, और 8 बिट बराबर 1 क्या होता है, बाइट होता है। अब 1024 बाइट के बराबर 1 केबी यानी किलोबाइट होता है। 1024 बाइट के बराबर 1 क्या होता है, किलोबाइट होता है। और 1024 किलोबाइट के बराबर 1 क्या होता है, एमबी यानी मेगाबाइट।
1024 केबी यानी किलोबाइट के बराबर होता है 1 एमबी यानी 1 मेगाबाइट होता है, और 1024 मेगाबाइट के बराबर एक क्या होगा, जीबी यानी गीगाबाइट। फिर से समझिएगा, बिट होता है वह कंप्यूटर की सबसे छोटी स्मृति इकाई होती है, ये आपको पता है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, और 1024 बाइट के बराबर 1 किलोबाइट होता है। 1024 किलोबाइट के बराबर 1 एमबी यानी मेगाबाइट होता है, और 1024 मेगाबाइट के बराबर 1 जीबी यानी 1 गीगाबाइट होता है। तो यह है विशेषता किसकी, कंप्यूटर की, पॉइंट था स्मृति। देखिएगा, इसके अलावा स्मृति की जो पांचवी विशेषता है वह है कि वह भावना रहित होता है। कंप्यूटर क्या होता है, भावना रहित होता है। कंप्यूटर सिस्टम में कोई भावना या कोई समझ नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर एक क्या है, एक मशीन है, और कंप्यूटर कभी भी कोई निर्णय स्वयं नहीं करता है। तो हम क्या लिखेंगे, कंप्यूटर में कोई भावना नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन कंप्यूटर क्या है, एक मशीन होती है, और कंप्यूटर कभी भी कोई भी निर्णय स्वयं नहीं करता है। कंप्यूटर कभी भी कोई निर्णय स्वयं नहीं करता है। उसमें किसी भी प्रकार के कोई इमोशंस नहीं होते हैं, कोई उसमें भावना नहीं होती है। कंप्यूटर द्वारा परिणाम जो भी प्राप्त होता है वो प्रयोगकर्ता के निर्देशों पर ही निर्भर करता है। कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणाम प्रयोगकर्ता के निर्देशों के अनुसार होता है। कंप्यूटर जो भी परिणाम को प्राप्त होगा वह जो प्रयोग करने वाला हो वो जैसा निर्देश देगा उसी के अनुसार वो परिणाम को प्राप्त दे देगा आपको सामने, चाहे वह परिणाम अच्छे हो चाहे बुरे हो। इसमें किसी भी कोई भावना से मतलब नहीं होता है इसका परिणाम कैसा निकलेगा। तो यह है इसका पांचवी विशेषता। अब इसकी जो छठी विशेषता है वह है सार्वभौमिकता। कंप्यूटर की जो छठी विशेषता है वह क्या है, उसकी सार्वभौमिकता। देखिए, जो भी कार्य कंप्यूटर द्वारा संपादित होता है उसे एक निश्चित क्रम में बांधा जाता है। देखिए, छठा है तो कंप्यूटर द्वारा जो भी कार्य संपादित होता है, कंप्यूटर द्वारा
जो भी कार्य संपादित करना होता है वह एक निश्चित क्रम में बांधा जाता है। वह एक निश्चित क्रम में बांधा जाता है। वह एक निश्चित क्रम में क्या होता है? बांधा जाता है। फिर डाटा इस तरह एक पूर्ण निश्चित सांचे में डाला जाता है कि वह कंप्यूटर को ग्रहण कर सके। फिर डाटा इस तरह है, फिर डाटा डाटे को इस तरह डाला जाता है सांचे में जिससे कंप्यूटर ग्रहण कर सके, जिससे कंप्यूटर को क्या कर सके? ग्रहण कर सके। तो सारों होता है कंप्यूटर द्वारा जो भी कार्य संपादित करना होता है वह एक निश्चित क्रम में बांधा जाता है। फिर डाटा को इस तरह सांचे में डाला जाता है जिससे कंप्यूटर उसको ग्रहण कर सके और ग्रहण करके आवश्यक जो भी आपने निर्देश दिए उसके अनुसार उसको क्या निकाल सके? उसका परिणाम निकालकर आउटपुट पे दे सके। तो यह इसकी विशेषता है। तो आज की कक्षा में हमने कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में जाना। तो इसकी सबसे पहली विशेषता हो गई कि यह स्वचालित होता है। दूसरी विशेषता हो गई कि इसकी गति बहुत तेज होती है। तीसरी विशेषता हो गई कि यह त्रुटि रहित होता है। चौथी विशेषता हो गई कि यह इसमें स्मृति होती है। पांचवी विशेषता हो गई कि यह भावना रहित होता है। और छठी विशेषता हो गई कि यह सार्वभौम होता है। इसी की और अन्य विशेषताओं की चर्चा करेंगे और नई कक्षा में एक नए विषय के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।